आपने जड़ भरत का प्रसंग सुना है। जड़ भरत जी रहुगण राजा की पालकी को ढोके जाए। सिंधु सौरवी देश से राजा कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर जा रहा है। और जब उस राजा को पता चला कि जिस व्यक्ति को मैं गालियां दे रहा था, अपमानित कर रहा था, वो तो एक बहुत बड़े ऋषि हैं, जड़ भरत हैं। और जब जड़ भरत के चरणों में रहुगण राजा नतमस्तक हो जाते हैं और अपने पुण्यों का बखान करते हैं कि महाराज मैंने ऐसे ऐसे यज्ञ किए हैं, इतना स्वर्ण, इतनी भूमि, इतना अन्न, इतना ज्ञान, इतना गाय आदि आदि का मैंने दान किया है। तो जड़ भरत वहां पर मुस्कुराते हैं, कहते हैं राजा तुम कुछ भी कर लो, कितना भी तप कर लो, यदि एक अपराध तुम्हारे जीवन में हो गया तो तुम्हारी कोई भी भक्ति, कोई भी पुण्य तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। वहां पर रहुगण राजा कहते हैं, रहुगण तत्तपसा नयाति नाचे जयानेव पणाद गृहीत्वा नच्छन्दसानैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पादरजोऽभिषेकम् नच्छन्दसानैव जलाग्नि सूर्य। ध्यान देना, नच्छन्दसा, छंद कहते हैं वेद को। चारों वेदों का पारायण कर लो आप। जलाग्नि सूर्य, समस्त भूमंडल की पवित्र नदियों में स्नान करके आ जाओ आप। समस्त सूर्यों का अनुष्ठान करो, भगवान सूर्य को डेली आप अर्घ दो। नच्छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्य, समस्त अग्नियों में तुम समस्त यज्ञों के द्वारा हवन करो, लेकिन बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्, बिना संतों के चरणों की रज को माथे पे लगाए बिना, बिना महापुरुषों की, महापुरुष किसको कहते हैं? महाश्री कृष्ण, जिनके अंतःकरण में श्री कृष्ण है, राम है, शिव है, वही तो महापुरुष है। सौभाग्यवान किसको कहते हैं? सौभाग्यवती किसको कहते हैं? भागवत जी में गोपिकाओं को सौभाग्यवती कहा गया है। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागः, हे महाभागाओं तुम्हारा स्वागत है, आओ। तो महाभागा वो क्यों है कि महान कौन है? श्री कृष्ण है, और वही तो उनके सब कुछ है, इसलिए तो वो महाभाग है। जड़ भरत जी ने कहा बिना किसी संत गुरु की चरण की रज का अपने माथे पे टीका लगाए बिना, किसी अच्छे संत के चरण की सेवा किए बिना तुम कितना भी तीर्थ करो, कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, कुछ भी कर लो, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और समस्त पुण्य करने के बाद यदि एक वैष्णव का अपराध हो गया, एक संत का अपराध हो गया, एक भक्त का अपराध हो गया, अब वो भक्त कोई भी हो सकता है, वो हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे समाज में हो सकता है, हमारे मोहल्ले में हो सकता है, हमारे नगर में हो सकता है। भक्त करते हुए प्राणी की कभी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, कभी उपहास नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? भक्ति की गति भगवान भी नहीं जानते हैं।